मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर के आगे के सेशन को। तो प्राइम नंबर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे भाई? चार बातें हो चुकी है कि प्राइम नंबर हमारा क्या है, प्राइम नंबर क्या है ये हो चुका है। उसके बाद को प्राइम क्या है ये भी हो चुका है, ट्विंस प्राइम ये भी हो चुका है, रिलेटिव प्राइम ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, और प्राइम ट्रिपलेट भी हो चुका है, यही ना, प्राइम ट्रिपलेट हो चुका है। ये सारा बात आप लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। ये सारी बातें पीछे की क्लासेस में आपको करा दी गई है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बढ़ते हैं इससे आगे। इससे आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि आज हम लोग जानेंगे कि अगर हमें कोई नंबर दिया गया है और उस नंबर को ये जानना है कि वो प्राइम है कि नहीं है, तो फिर कैसे जानेंगे। जैसे कल तक तो आप लोगों को 100 कोष बताए थे, 100 तक आप मान लीजिए याद कर लेंगे, लेकिन अगर हम 500 के करीब कोई नंबर बोल दे और वो नंबर प्राइम है कि नहीं है ये जानकारी आपको लेनी होगी, तो कैसे लीजिएगा, फिर तो परेशानी होगा ना। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए बात को समझिएगा। हेडिंग डालिए आप लोग, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ज्ञात, अभाज्य संख्या ज्ञात। यहां हम ये देखेंगे कि अभाज्य संख्या कैसे आप ज्ञात कर पाते हैं कि वो अभाज्य संख्या है कि नहीं। जैसे एक क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, बस हेडिंग डाल के रुक जाइए, समझने का प्रयास करिए। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया कि आप हमें बताइए कि 257 अभाज्य है या नहीं। 257 प्राइम है, प्राइम ये है या प्राइम ये नहीं। अगर इस बात की जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी तो कैसे करेंगे, क्लियर है। अब तो ये आप क्या करेंगे, भाग देंगे, किसे किसे भाग देते चलेंगे, बहुत टफ है आपके लिए। तो इसका अब कंसेप्ट समझना है। देखिए एक बात जान लीजिए, 2-3 चीजें अभी समझा रहे हैं, ये आगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में भी मिलेगा। एक टॉपिक आएगा विभाजिता की जांच, तो वहां पर मिलेगा। 2 नियम चाहिए। देखिए 2 से कटने का नियम क्या होता है, बाई 2, मतलब 2 से कोई नंबर कब विभाजित होता है, तो 2 से तब विभाजित होता है जब उसका इकाई अंक क्या हो, यूनिट प्लेस क्या हो। किसी संख्या का यूनिट प्लेस 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो वो किससे कट जाएगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कोई संख्या कब कटेगा, 3 से कोई संख्या कब कटेगा, जब संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग 3 का गुणज हो, 3 का क्या हो, गुणज हो, मतलब मल्टीपल। जब 3 का मल्टीपल हो तब कटेगा। इसका एग्जांपल समझिए, ये हो सकता है कि नहीं समझ में आ रहा हो। यहां पर आपको लिखा हुआ है 4 3 2। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कटेगा, क्यों, जोड़िए, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 से कटता है ना, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। अगर हमने लिख दिया 5 6 4, तो देखिए 6 5 11, 11 4 15, 3 से कट रहा है ना, ये पूरी संख्या 3 से क्या होगी, कटेगी। अगर हम लिख रहे हैं 9 6 3, तो 9 6 15, 15 3 18, 18 3 से कटेगा ना, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। समझ पा रहे हैं आप बात को। अब देखिए यहां पर एग्जांपल क्या हो सकता है, तो यहां पर एग्जांपल हो सकता है 4 5 0 3 2 2 4 5 6 9 7 8 9 4 4। देखो इसका इकाई अंक क्या है, 0, 2 से कट जाएगा। इसका इकाई अंक क्या है, 2, कट जाएगा। इसका इकाई अंक 6, इसका 8, इसका 4। तो जिसका भी इकाई अंक 0 2 5 6 8 और 4 हो, वो संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगी, 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया। बाई 5 देख लो, बाई 5 से कब कटेगा, जब इकाई अंक पर क्या हो, इकाई अंक पर 0 और 5, 0 या 5 और नहीं, 0 या 5। एग्जाम्पल क्या है, अगर मान लो लिखा हुआ 4 5 7 0, अगर 0 दिखा 5 से कट जाएगा। 9 7 6 5, 5 से कट जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो।
अब कहिएगा सर ये बात दिखाने की क्या जरूरत थी? तो ये बात हमने इसलिए लिखाया कि यदि कोई संख्या न तो 2 से कटा, न तो 3 से कटा और न ही 5 से कटा, पहले तो इसी को चेक करना है। अगर इन तीनों से वो संख्या नहीं कटा तो फिर वो किसी न किसी अभाज्य संख्या से कटेगा, और नहीं तो स्वयं एक क्या होगा? अभाज्य संख्या। क्या हमने बोला? कंसेप्ट यहां पर हम लिख रहे हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है कि यदि कोई संख्या 2, 3 और 5 से विभाजित नहीं होती है, 5 से विभाजित नहीं होती है, तो वह या तो एक अभाज्य संख्या होगा या फिर किसी अभाज्य संख्या से ही कटेगा, अभाज्य संख्या से ही कटेगा। बात समझ में आ रहा? हमने क्या बोला? क्लियर है कि अगर कोई संख्या ना तो 2 से कटा, न तो 3 से कटा, न तो 5 से कटा, तो वो या तो खुद एक अभाज्य होगा, नहीं तो वो कटेगा किससे? किसी न किसी अभाज्य संख्या से ही कटेगा। अब इस मैटर को समझिए। चलिए अब इस पर अप्लाई करते हैं। इसको हटाइए, बोलिए क्या ये 2 से कटेगा? बोलो नहीं कटेगा। क्या ये 3 से कटेगा? 5 7 12 2 14 नहीं। क्या ये 5 से कटेगा? नहीं। अब क्लियर हो गया कि ये संख्या या तो खुद एक अभाज्य है और नहीं तो ये कटेगा तो किससे कटेगा? अभाज्य। अब किसी भी अभाज्य से आपको भाग नहीं देना। आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है? एक नंबर लेना है कोई अपने मन से। एक नंबर लीजिए n, ये n लेना है अपने मन से। अपने मन से मतलब स्वयं एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर जो है इससे जस्ट छोटा हो। ध्यान देना, जिसका स्क्वायर इससे जस्ट क्या हो? छोटा। क्लियर है? तो वो कहिएगा कौन सा नंबर है भैया? तो वो नंबर है आपका कौन सा? 16। क्या है भैया? 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256। अब आपको क्या करना है? इससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हें लिखना है। तो 16 से छोटी अभाज्य संख्या 13, फिर क्या होगा? 11, फिर क्या होगा? 7। ये तो आप चेक कर चुके हैं, ये अभाज्य है, लेकिन ये तो पहले ही आप चेक कर लेंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब आप इनसे भाग देकर चेक करिए। तो 11 का नियम भी आप लोग जानते हैं, नहीं तो हम बताएंगे। अल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। 11 का क्या होता है कि अल्टरनेट अंक, जैसे यहाँ 7 और 2 क्या हुआ? 9। अगर यहां भी 9 रहता तो ये फिर कट जाता है क्या? 5, तो नहीं कटेगा। उनका अंतर क्या हो? 0 या फिर 11 का गुणज। तो बात की बात है, आप डायरेक्ट भाग देके चेक करिए। देखिए 7 से भाग दीजिए, 17 का 21 कटेगा? नहीं। 11 से भाग दीजिए, कटेगा? नहीं कटेगा। 13 से भाग दीजिए, कटेगा? बोलो 13 1 13, क्या बच गया? 12। 127 13 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये संख्या क्या है? ये संख्या क्या है? समझ पा रहे हो भैया? कोई भी नंबर अगर आपको दे करके पूछा जाए कि ये अभाज्य है कि नहीं है, तो उसका पता आप कैसे लगाएंगे? तो आप क्या करेंगे? पहले 2 3 5 से चेक करेंगे वो कटता है कि नहीं कटता है। अगर नहीं कटा तो एक ऐसा नंबर आप लेंगे जिसका स्क्वायर इससे जस्ट क्या हो? छोटा हो। फिर उससे छोटी जो भी आपके पास नंबर्स हैं जो अभाज्य हैं, उनसे आप इसमें भाग दे करके चेक करेंगे और देखेंगे कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट गया तो वो भाज्य हो जाएगा, अगर नहीं कटा तो वो अभाज्य। क्लियर है? हाँ जी। एलसीएम से तो नया मेथड रिसर्च के लिए बड़ा बोला, कुछ बताओ। चलिए, नहीं बहुत लंबा नहीं होगा, नोट करिए। कथा बताए तो लंबा हो गया, लंबा कहाँ हुआ है? हमको एक एक पॉइंट समझाना होता है। क्वेश्चन देंगे तो 2 मिनट बन जाएगा, 2 मिनट करे 2 सेकंड में बना दीजिएगा। हमको देखो एक एक पॉइंट समझाना पड़ता है, चाहे वो छोटा पॉइंट हो चाहे वो बड़ा पॉइंट हो। आप लोगों को समझाना थोड़े है, पेपर में दिमाग खोलना है, चलाना है, आंसर मारना है। छोटू कहाँ रह गया हो?
अरे हंसमुख कहाँ रह गया? मंटी सिंह आया कि नहीं? अभी नहीं। पूरा चुनाव उनाव करवा के गुजरात का आएगा कहा? हम लड़का सबको डांट करके अपने कंपनी को घाटा लगा देते। देखो 2-3 वो लड़का जो ना आता था सब लेट से जो आता था थोड़ा सा, 1-2 दिन डांटाया सब, अब हो गया। वो कोई बिना खुशी वाला कोचिंग पकड़ ले लेते हैं सब बेचारा। नहीं सर, बात वो नहीं है, कल हमसे वेट हुआ था नहीं। हाँ बात बताएंगे। क्या बोल रहा था बोलो? क्या बोल रहा था बोलो? बाद में बता देंगे। अरे तू सामने नहीं बताओ ना, बाद में कहा है, पीछे वाला बात हमने बता दिया। बोल दो क्या मेरा पता अभी याद करेंगे। यार तो बात मार भोकुल गिरी वो सोटा ले आके दो उसको खोपड़ी पर। ये तो शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस गजनी लग रहा है। को पर ऐसे सोचेंगे तब बताएंगे। टाइम का थोड़ा उसको हो सकता है कि इशू हो। टाइम ऐसे नहीं है सर। हाँ क्या यदि आपके कवतरा मान लो पिटारा होता है, हमारा के पिटाई के जैसे अमान से कहा मैं आज कितना पढ़ा हूँ सामान कर ठीक ना पड़ा था पीट दे लो सीधा पकड़ के कोई बाहर गलती है ना कह दा कि जा जहाँ ठीक चल दो ये पढ़ो भाई। देखो बात यहाँ ये है ना कि सब टीचर ठीक पढ़ाते हैं, तुम्हारी ट्यूनिंग बैठनी चाहिए। अगर हमसे तुम्हारी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है तो फिर हमसे पढ़ने का मतलब नहीं है। हम कितने भी अच्छे टीचर हैं तो हमारी बात तुमको समझ में नहीं है। पढ़ा के नहीं चले गए। हाँ। एग्जाम में मतलब 1 घंटा खाली था। हाँ तो उसी में डिस्टर्ब हो गया। कोई बात नहीं, तो जाओ रजिस्टर। दाल मैंने थोड़ा तो ज्ञान है पढ़ाने में आई नहीं। ठीक है तो कोई बात नहीं। सर नियम कानून कुछ है नहीं। नियम कानून कुछ ये नहीं है। टेक्स्ट चल रहा है, भाग जा रहा है। तो हमारा जो टॉपिक है हम पढ़ा के चले गए, तो मैथमेटिक्स पढ़ के निकलो तो कहे कि जो कहानी पढ़ रही है। तो जिसको मैथमेटिक्स पढ़ के निकलो। देखो हमारी जो ड्यूटी है उसमें 1% भी तुम्हें कहीं से किसी भी प्रकार का कमी नहीं दिखे। इधर आइए, क्या कर रहे हैं? पानी है, कई बोतल रखे हैं? क्या करूं जी? अब एक और दे दिया करिए, एक में काम नहीं हो पा रहा है, एक और रख दिया करिएगा। नहीं तो सुबह शाम को भी आते हैं ना, एक सुबह में रख दिया करिए, एक शाम में रख दिया करिए, ठीक ना? एक घट जा रहा है, जाइए। देखो टीम वर्क करने में यही दिक्कत है, सब किसी का माइंड एक साथ होता नहीं। अब किसको किसको मनाने चलोगे? हमारी आदत मनाने की है ये नहीं, हम किसी को मनाते उनाते नहीं है। आपकी ड्यूटी आपको करना है, करिए, नहीं करना है साइड होइए, काम खत्म। अब गुड़परिया करने का क्या मतलब? कोई मतलब है नहीं। हमारा क्लास बता दो, कहिया बंक हुआ है, कहिया छुट्टी हुआ है। हाँ हाँ कम हो रहा है, 1.5 घंटा करके पढ़ाइए रहे तो कम कहाँ हो रहा है? तो डेली कहते हैं 1.5 घंटा। पहले 2 चलता तो पहले हम बताए हैं कि 1.5 घंटा और आधा घंटा टेस्ट 2 घंटे क्लास रहेगी। ये एक्स्ट्रा समय था तो पढ़ा रहे थे, वो बात हम शुरू में कह चुके हैं, उस समय तू लोग नहीं थी। तो शाम वालों को भी ऐसे करिए तो शाम वाले का तब 1 ही घंटा 1.25 घंटा चलता है। शाम वाले के फिर में छोड़ दो, लोग ढेर सिलेबस आगे चला गया, वो लोग का बस अब 2 किताब बचा हुआ है, खत्म हो जाएगा तत्काले में। ये अभी सब बोल रहे थे कि हम तेज पढ़ाते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं। कहा कि एक बार सर से भेंट कर लो, ठीक ना? बोलना कि तुमको बोले हैं, ठीक ना? आखिरी बार जाकर के मिल लेना, तुम्हारे अंदर का वायरस कुछ निकालेंगे, अगर निकलना पॉसिबल है तो निकल ही जाएगा, नहीं निकलेगा तो ठीक। बढ़ा जाए आगे की ओर, चलिए मिटा दे। अरे करने के बाद में बताते आपका नहीं ना भेज लो फोटो। फोटो खींचना। चलो अगला क्वेश्चन अब देखिए। अब हम क्वेश्चन आपको देंगे और आपको बताना है कि वो प्राइम है या वो प्राइम नहीं है। वो प्राइम है या वो प्राइम नहीं है। परसेंटेज वाला वीडियो तो देखा तू लोग? नहीं देखा होगा। अरे कदम जा करके देखो, अब देखो उसमें क्या क्या तरीके से क्वेश्चन, 3 तरीके 4 तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन सोचने पर सॉल्व होता है, सब बताएं हर चीज। कौन फॉर्मूला तुम लोगों को कहां से रखवाया जाता है, क्या प्रूफ होता है, हर एक एक बात उसमें समझाते हैं। लेकिन तुम लोगों की आदत है कि अब उस पर चार्ज करेंगे यूट्यूब वाले वीडियो को, रुक जाओ
तब देखेगा तू सब, ऐसा नहीं देखेगा। वो फ्री में है ना, तो मन बिना मन के है सब। जब पैसा लग जाएगा ना, 50 रुपए चार्ज हो जाएगा तो देखने लगेगा, फिर तुमको जरूरत हो जाएगी। यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़ा हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन YouTube पर सिस्टमेटिक वीडियो नहीं पड़ा हुआ है, इस बात को समझ जाओ। जो YouTube पर वीडियो पड़ा हुआ है वो रियल में कुछ और होता है, वो बस एडवर्टाइजमेंट पर्पस से पड़ा हुआ है, कोई सिस्टमेटिक नहीं दिया। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके कहां किसके वीडियो है? शायद एक दो टीचर को देखो तो, और उसके बाद कोई नहीं डाला है। लेकिन ये सिस्टमेटिक है कि इस क्लास के बाद ये आ रहा है, इस क्लास के बाद ये आ रहा है। चले भाई आगे बढ़े। अब देखो ध्यान देना, हम अब आपको नंबर देंगे और आप बताएंगे कि भैया वो प्राइम है कि वो प्राइम नहीं है, ये बताना है आपको। जैसे हमने लिख दिया 331, बोलो ये नंबर जो है वो प्राइम है कि नहीं है? जल्दी से टेस्ट करके बताओ। प्राइम है? नहीं है? बड़ी फास्ट बता दिया सब, कैसे हो? बड़ा तेज नियम लगा दिया सब, हमको भी बताओ कैसे किया सब। चलो तो नियम क्या लगाएंगे? सबसे पहले चेक करेंगे 2 से कट रहा है नहीं, 3 से कट रहा है नहीं, 5 से कट रहा है नहीं, हो गया। तो अब आप एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर करने पर ये उससे क्या हो? छोटा। तो बोलिए वो कौन सा है? 18। 18 का स्क्वायर 300। अच्छा उसमें लाइन हम उल्टा लिख दिए थे क्या भाई? ऐसे होना चाहिए ना, ऐसा ही सिंबल लिखे थे। हाँ, ये बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? छोटा। तो यहां पर क्या होगा भैया? अब देखिए 18 आ गया, तो 18 से छोटा प्राइम नंबर देखिए क्या होता है? 13, 17, 11 और 7। 13 से भाग दो, कटो, 13 से कटेगा, 13 दूनी 26। अब ये क्या आ गया तुम्हारा? 71, नहीं कटेगा 13 से। 17 से कटाओ, 17 एकम 17, क्या आ गया? 16, 1 सा 61, क्या 17 के भाड़ा में है? 11 से कटाओ, 11 तिया 33, क्या बच गया? 1 नहीं कटेगा। 7 से कटाओ, 7 28, क्या आ गया? 51, कटा। तो कैसे तू कह रहा है कि भाज्य है? ये क्या है? ये संख्या क्या है आपकी? आप डायरेक्ट हवा में मत आंसर मारिएगा, पहले चेक कर लीजिएगा। बहुत सारा ऐसा होगा जो दिखेगा कि अभाज्य है लेकिन होगा वो भाज्य। जल्दी से इस नंबर को आप लोग चेक करके बताइए कि ये भाज्य है कि अभाज्य है? ये भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य है। आगे से देखो, देखते देखते अप्लाई मत मारो सब। देखो यहां पर ध्यान देना, क्या है ये? 2 से तो नहीं कटेगा लेकिन 3 से कटेगा। 7 एक 8 है 9, तो 9 जोड़ने पर आ गया तो 3 से तो कट ही गया ना। इसका मतलब ये संख्या क्या है तुम्हारा? क्लियर है? बोलो ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य है? चलिए देखिए, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। एक ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर इससे क्या हो? छोटा। वो नंबर कौन सा है? 17। 17 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 400, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 500, 29 ज्यादा हो गया 22। कौन सा है? 22। तो 22 से छोटा नंबर लो जो प्राइम हो, क्या लोगे? 19, फिर क्या? 17, फिर क्या? 13, फिर क्या? 11, फिर क्या? 7। क्या 7 से कटेगा? नहीं। क्या 11 से कटेगा? नहीं। क्या 13 से कटेगा? 13 के 52 नहीं कटा। क्या 17 से कटा? 17 की 51, 11 नहीं कटा। क्या 19 से कटेगा? 19 दूनी 38, तो ये कितना बचा? 41। 141 19 के पारा में है? नहीं है। ये किसी से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या क्या है? समझ पा रहे हैं आप लोग? भैया लोग क्या हम कर रहे हैं? ये बात ध्यान में रखिएगा, और ये पेपर में आता है, खास करके सीडीएस का पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें हमको लगता है कि हर साल क्या तो ये पूछता है क्वेश्चन। आप प्रीवियस उठा के देखिए तो हर साल ये आपको मिलेगा। कोई नंबर दे देता है और बोलता है कि बोलो इस नंबर के बारे में, ये अभाज्य है, अभाज्य नहीं है भी, नहीं भी है, ऐसे करके ऑप्शंस बना के पूछते हैं। तो ये ध्यान रखिए।
आजकल बच्चा सबको डांट दो ना एकदम दिल पर ले लेता है। गुरुजी डांट दिला अरे सर आपको आज कुछ करिए ना। करदा नहीं इतना बजा जो कभी दास का दोहा याद है ना, अरे कौन पढ़ रहा है? निंदक नियरे राखिए जामे कुतु समाय कुतु समाय हो आज कोई जमाने बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाय, ऐसा ही कुछ है। कुछ गलती होती होगा तो देख लीजिएगा। मतलब उसका मतलब यही होता है कि जो तुम्हारा निंदा करता है उसको बगल में रखो, एकदम एकदम पोखरा के पोटिया के रसगुल्ला उसको खिलाओ, क्योंकि तुम्हारी कमी जितना जल्दी हो सकता है वो दूर कर देगा। जब कुछ गड़बड़ करेगा तो बोलेगा, अब मुंह ऊपर बड़ाई करो लाती तरह का नाश कर देगी, खराबो काम करवा बहुत बढ़िया भाई गर्दा कर देला दो बार पीठ ठोकला मस्त बड़ा तो चला जाए। आइए तो देखिए पहला तो आपको बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ लेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये अभाज्य है कि नहीं। तीसरा अब क्वेश्चन आपसे पेपर में क्या पूछेगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पावर के फॉर्म में और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बेस के फॉर्म में। तो क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया 75 गुने 95 गुने 21 गुने 33 गुने 47 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसमें आपको बताना है कि अभाज्य गुणनखंड टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंडों का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। चले समझिए भैया, देखो समझना, आपको ढूंढना सिर्फ इसमें क्या है, प्राइम नंबर को। तो प्राइम नंबर को ढूंढना है तो इसको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा कितने प्राइम है। तो 75 को तोड़िए तो इसमें क्या मिलेगा आपको, 5 गुने 5 गुने 3। 95 को तोड़िए 19 5 95, 21 को 70 का 33 को 11 तिया 33 और 47 खुद एक प्राइम नंबर है। अरे बोलो हाँ या ना, है ना। अब काउंट करो, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1, टोटल प्राइम नंबर इसमें कितने हैं, 10। कुछ समझ में आ रहा है। आपको ढूंढना है, काउंट करना है कि इसमें प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। तो प्राइम फैक्टर के टर्म में हमने तोड़ दिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका आंसर क्या होगा, समझ में आ रहा है। चलिए 5 3 बार है तो उसको 3 बार नहीं। हाँ 3 काउंट करो, 5 3 बार हो गया, ठीक है। 19 एक बार हो गया, 11 एक बार हो गया। संख्या बताना है, जितना बार आया हो, 5 3 बार आया, 3 बार 4 बार आया, 4 बार। फटाफट नोट करिए। कल हम लोग A to Z क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, लाइन से सारा क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। प्राइम फैक्टर का सारा आप लोग बना रहे हैं ना, किताब वाला सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, कुछ बन गया होगा आप लोगों से। और कल इसको खत्म करके इसका डाउट डिस्कस करके फिर हम लोग आगे मिटाए भैया इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसको आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका ये है, ऐसे देखो प्राइम नंबर पर बहुतों क्वेश्चंस बनेंगे, बहुतों क्वेश्चंस बनेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन टेस्ट में भी आपके डाले हुए हैं।
तो इसलिए सारा क्वेश्चन यहाँ पर हम जो वेरिएबल टर्म्स पर आते हैं, जो अच्छे लेवल के मेंस लेवल के क्वेश्चन है, वो यहाँ पर थोड़ा कम ही हम डिस्कस करेंगे, वो टेस्ट में सब डाला हुआ है। चले आगे देखो, जैसे क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ कह दिया 25 गुने 32 गुने 12 गुने 18 गुने 71 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताइए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। इसमें जल्दी से आंसर बताइए। कितने हैं? 14 है। देखो 25 को क्या लिख सकते हो भैया, 5 का पावर 2, मतलब 5 दो बार है। 32 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 5, मतलब 2 5 बार है। 12 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 2 गुने 3, 2 दूनी का 4 चढ़ती है 12। इसको क्या लिख सकते हो, 3 का पावर 2 गुने 2, 9 दूनी 18। और ये क्या होगा, ये जस्ट कतर से कतर नहीं जाएगा, तो पावर को काउंट करो। देखो 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9 को है। ये छोड़ दिए क्या, ओ छूट गया ना। देखो 5 2 7 और 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 1 टोटल कितने हैं, गिन लेना है उनके पावर्स को, गिन लीजिए। इसका मतलब है कि 2 5 कई बार है, 2 बार, 2 कई बार है 5 बार, यहाँ 2 कई बार है 2 बार, 3 कई बार है 1 बार, 3 कई बार है 2 बार, 2 कई बार है 1 बार, 71 कई बार है 1 बार। तो यही ना प्राइम संख्या है, कितने बार है, जितने बार है वही नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है। तो आंसर आपका कितना हो गया, कोई तकलीफ है भैया? तो ये तो खैर आसान था, बच्चा वाला था। अब इसमें पावर जब आएगा तो हो सकता है कि आप तकलीफ महसूस करें, लेकिन तकलीफ जैसा कोई बात ही नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। रसगुल्ला खाते समय क्या खाएंगे, बोलो। रसगुल्ला खाते समय रसगुल्ला ही खाएंगे ना, तो बोलिए रहा है कि प्राइम फैक्टर निकालते वक्त क्या करेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालना है तो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, नहीं ना करेंगे। बड़ा संख्या भी लेकर, कौन सा बड़ा संख्या प्राइम होता है, जैसे 32 का ले रहे हैं, हाँ। 2 पे घात 5 लिखना जरूरी है, 16 गुणे 2 भी तो हाँ, लिख सकते हैं, नहीं आओ लिखते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़े है। ये क्या है भैया, इका है, कौन नंबर है, अरे 2 तो है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टर निकालना है, तोड़ना है प्राइम नंबर में, ठीक है। अब इसको प्राइम बनाने के लिए क्या लिखोगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, अब सब प्राइम दिख रहा है। अब समझ में आया, प्राइम का मतलब 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस फैक्टर में तोड़ना है, समझ में आ गया। देखो कोई लड़का पूछता है ना, तो उसको पहले बोलने देना चाहिए, प्रेम से बोले, अपने कुछ ना कुछ बोलेगा, तब वो सीख जाएगा जल्दी। बीच में भाड़ दीजिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। टीचर ले एक बार टक टक फटाक से बैठ गया बेचारा, अब 4 दिन क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, वो टेंशन के बारे में डिस्टर्ब है। चलो मिटाएं। पावर के केस में क्वेश्चन आएगा, डरिएगा मत, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन ऐसे आपको दे दिया गया कि 15 का पावर 17 गुने 21 का पावर 32 गुने 10 का पावर 30 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसका संख्या क्या, चला जाए। एक हम बताते हैं, फिर आप लोग ऑटोमेटिक बता देंगे, कुछ है नहीं इसमें। देखो भाई, डरना नहीं है, डरना नहीं है। इसको 3 गुने 5 लिख दे, इसका पावर 17, बहुत बढ़िया। इसको 7 गुने 3 लिख दे, इसका पावर 32। इसको 5 गुने 2 लिख दे, इसका पावर 30। अब रुक जाओ, देखो कल ही बताए थे कि x और y है, x और y है, इसका पावर m है,
इसका मतलब x का पावर भी m और y का पावर भी होता है ना, वही बात है। इसका मतलब 3 का पावर भी 17 और 5 का पावर भी 17। तो यहाँ कितने प्राइम नंबर है? 17 दूनी बोलो, अरे इसका भी 17 को, इसका भी 17 को, 17 दूनी 34, इसका भी 32, इसका भी 32, 32 दूनी, इसका भी 30, इसका भी 30, 30 दूनी हो गया। तो 60 है 60, 120 और 30, 150, 4 4 1 5 8, काम खत्म। आ गया तो बस ना तक ट्रक इतने रहे, सब आसान है, बस तुमको समझना है। वेट करो, समय दो, एक दिन में जाता ससुरारी या चाहता कि सब खा के निकल जाए, बस का रोग नहीं है, वही हाल है। एक दिन में चाहता है सब ना कुल ज्ञान मिल जाए, सारा सिस्टम मिल जाए, हर चीज हो जाए, तो ये रियल में पॉसिबल नहीं है। आजकल के जमाने एकदम फास्ट हो गए रामो, टेस्ट मैच बंद हो गई, T20 स्टार्ट हो गई। अब टूर्नामेंट जो गांव में तो 6 ओवर के होता, अनहरिया में कहो 2.5 पीटीए काम। इतना जमाना फास्ट होते जा रहा है ना कि जो वास्तविक चीज है उसको ऊपरे ऊपरे सब खाली सा कम समय में ज्यादा ना ऐसा नहीं होता है। ज्यादा पाने के लिए समय तो आपको देना पड़ेगा, कम समय में आप ज्यादा नहीं पा सकते, ये बड़ा पटांग बात है। या तो आप ज्यादा पाएंगे तो समय लगेगा, या तो आप समय नहीं देंगे तो आप कम पाएंगे। पाते कम है, आपको लगता है कि हम ज्यादा पा गए। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, संत बनना है तो तपस्या करना पड़ेगा। बिना तपस्या के लिए आप संत बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके गियर बदलिएगा, गड़बड़ आप करिएगा, ठीक है ना। चले मिटाए अगला क्वेश्चन। बस अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो। 75 का पावर 95, 32 का पावर 10, 27 का पावर 51 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? टेस्ट आप लोग का रेडी हो गया है, सोमवार से न्यू वाला टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। कल जो कोडिंग डिकोडिंग मिला था क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तुम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है ना? इसके आगे के 4 गो सेट, एक को क्वेश्चन नहीं बनेगा, 4 गो सेट का एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ सही कह रहे हैं, हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं। कहा इसलिए रहे कि ऊपर से चटनी चाटता है, सब क्या होगा? पढ़ाई नहीं ना ये तो पढ़ाए हैं, इसमें तो तुम लोग दिमाग लगाओ, ये पढ़ाए हैं, कल वाला पढ़ाए हैं। इसके आगे 3 वाला बैंक पीओ का स्पेशल है तो वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चले क्या कर रहे हैं आंसर बोल दो थोड़ा सा। 488 ला दिया, सब ज्यादा कर दिया। तो देखो 75 है, इसको क्या लिख दे? 5 गुने 5 गुने 3 का पावर कितना? 95। तो क्या ये 95 गुने 3 हो जाएगा? बोलो तो पचती है 15 की 5 और कैरी 1, नतीजा 27 है 1 हो गया। अब चलो यहां पर 10 है तो 2 का पावर 5 लिखोगे, इसका होल पावर 10, बोलो तो 10 5 50, तो ये 50 और हो गया प्लस। अब देखो 51 है, इसे क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 3 गुने 51, तो 3 एकम 3, 3 5 15। अब जोड़ दोगे, देखो तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 200, 250 और 150, 400 और 85 3 88, 400 कर लेंगे भाई साहब लोग। कहो 32 को कैसे 5 लिख दिए हैं? आइए इधर ब्रैकेट में देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे तो आपको दुख लगेगा, इसको फिर ऐसे लिख देंगे तो भी आपको दुख नहीं लगना चाहिए। इसी चीज को यहाँ चिपका दिए हम, 10 5 50 हो गया, ठीक है। छोटू तुमको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? कोई बात नहीं, कल के क्लास से ही करना, समझ में आएगा। कल नहीं, परसों क्लास से समझ आएगा, क्योंकि परसों नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। देखो बीच में इन करोगे ना
तो किसी को दिक्कत होगा, क्योंकि आप पीछे की ना बात जानते हैं ना आगे की बात जानते हैं। तो बीच टॉपिक में आप है, प्राइम नंबर स्टार्ट हो चुका है, बीच में क्वेश्चन चल रहा है, तो आप प्राइम नंबर के बारे में नहीं जानते तो प्राइम फैक्टर के बारे में कहां से जानेंगे? तो वाजिब सा बात है, और यही बच्चों के साथ होता है। दूसरा बात है, यहाँ के बच्चे बिल्कुल कंटिन्यू नहीं है। उन सब लड़कियों का जो बात करता है, एक दिन आती थी 2 दिन ब्रेक, फिर 1 दिन 2 दिन ब्रेक, फिर 1 दिन 2 दिन ब्रेक, कहां से बुझाएगा भैया कोई हो? हाँ कोई बात नहीं, आगे बढ़े, मिटा दे। चल भैया, अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए क्वेश्चन को दशमलव में भी दिया जा सकता है। टेस्ट करते हैं आप लोग के माइंड का, देखते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। यहां हमने लिख दिया 2.5 का पावर 8 गुने 2.4 का पावर 7 इंटू 0.15 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 65 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बनाइए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये अभाज्य संख्या हर जगह रहेगा, आगे भी नंबर सिस्टम में कई बार आपको मिलेगा, उसके बाद फिर आपको एवरेज पढ़ेंगे तब मिलेगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम जब आप क्वेश्चन करेंगे नंबर सिस्टम का वहां मिलेगा। तो बस यहां पर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए। मिटाएं, हाँ ऐसा बता दिया था ना, बताएं, मिटाएं ना बताएं, नहीं बना। बताएं तो मत। चलो भाई देखो, इसको ऐसे अगर लिख दे हम तो किसी को कोई दिक्कत होगा क्या? बोलो। अरे दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा? 10, और ऊपर अगर 8 है तो नीचे भी क्या होगा? 8 होगा। सही लिखे हैं हम। इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख दें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो। चलो अब इन सबको देखो क्या करते हैं, एक जगह लाते हैं। इसको ऐसे लिख दें 5 गुने 5 का पावर 8। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 का पावर 7। इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुने 3 का पावर 5। अपॉन नीचे देखो आते हैं वो 10 का पावर 65 रहने दो, उसको अभी छेड़छाड़ नहीं की है। अच्छा एक और छूट रहा है, लो 2 गुने 38 के 24, ठीक है। अब देखो 10 का पावर 8, 8 7 15, अब 15 10 25, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 25 हो जाएगा नीचे। बोलो, ये बात जानते होगे, x का पावर m गुने x का पावर m, तो x का पावर m प्लस होता है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ 10 का पावर 8, 7 5 15 5 20, और यहाँ पर यहाँ 10 है, ठीक है ना, तो 8 7 15 10 25। अब देखो इससे ये कटेगा, बोलो। अरे यहाँ 25 को पावर है, यहाँ 65 को पावर है, तो 25 को पावर कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 10 का पावर 40। इस 10 के पावर 40 को क्या लिख देंगे 5 गुने 2 का पावर 40 लिख सकते हैं। अब निकाल लो, देखो 8 दूनी 16, यहां से 7 28
वहां से 5 दूनी 10 और वहां से 40 दूनी 80, तो 80 10 90 और 90 ये मिलके कितना हो गया 30, तो 90 30 120, 120 और 14 100 आ रहा है भैया 134 सब लोगों का। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। तो ऐसे डेसिमल में दे के भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा और वहां आप परेशान मत होइएगा, आराम से इसको कर लीजिए। इसी में आप लोग गड़बड़ सड़बड़ किए होंगे कुछ, तो जल्दी से इसे नोट कर ले। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।